हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट 8 देखने वाले हैं। आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे में हमने अब तक सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आयोटा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देखी और अब हम आर्गन प्लेन पोलर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये समझ सकते हैं आप कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसको कंबाइंड कर दिया जाए तो यही दो टॉपिक हैं जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब देंगे तो आपको ये चीज़ खुद रियलाइज हो जाएगी कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक से बनता है मैक्सिमम, क्योंकि आयोटा के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते। प्लस साथ साथ उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो अपने क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। आप NCERT बुक बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन उसका मैनी टाइम्स रिवाइज करिए। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कि मतलब वहाँ से आप किसी भी लेवल को स्विच कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ समरी डिस्कस करूँगा, तो कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसका रीज़न है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में मैं पहले नोट कर देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों आपने सारी चीज़ें डीप में पढ़ रखी, बस इसका क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए क्या है, समरी ऑफ आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, और इसको कहीं कहीं पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। x प्लस आयोटा y इज r प्रोडक्ट ऑफ r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप जानते हैं ये पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद देखिए क्या है, जब आप r निकाल रहे होंगे ये, तो ये किसके मॉडुलस ऑफ z के बराबर होता है, आपको मैंने विद ग्राफ बताया था, याद करिए, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ से होता है, देखिए इमेजनरी बाय रियल पार्ट, ठीक है। इमेजनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटरवल हम कहाँ से कहाँ तक लेते थे, व्हेन माइनस पाई इज लेस देन थीटा और थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू पाई, देन थीटा इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब हम थीटा को क्या कहते थे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत बच्चों के माइंड से स्लिप होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए उसके बाद क्या है, किस क्वाड्रेंट में कैसे हमें एंगल्स लेने हैं, क्वाड्रेंट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज। मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेंट में, आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि फोर्थ क्वाड्रेंट हम इस तरीके से डिफाइन करते थे, ठीक है। ये ओरिजिन होता था किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जब हम पढ़ते थे तब, और इसमें हम इसको क्या बोलते थे, पोल बोलते थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा एंगल लिया करते हैं इसमें। उसके बाद आपको पता है कि इसमें कन्वेंशन क्या होता है, देखिए पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव, ठीक है। तो हम जब इधर से लेंगे तो नेगेटिव, देखिए पाई माइनस थीटा, मतलब हम यहाँ से रेफरेंस लेते हैं। और क्यों लेते हैं ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया। देखिए उसके बाद क्या है, व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, देखिए ये भी आपको लास्ट क्लास में सीखने को मिला था। देन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये तभी पॉसिबल है जब ये इमेजनरी कंडीशन कोई ना ले। ये आप जानते हैं रियल एक्सिस है, इमेजनरी एक्सिस है, तो जब सिर्फ पॉइंट यहीं लाई करे। तो यहाँ लाई करने की क्या कंडीशन है, मान लीजिए पोल के अलोंग देखिए मान लीजिए पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो ये तो ग्रेटर देन वैल्यूज है ना। तो देखिए क्या है, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो थीटा ऑलवेज 0 होगा। आप जानते हैं थीटा इस लाइन पे 0 ही होता है, ठीक है। एंड x इज लेस देन 0, अगर x की वैल्यू इधर कहीं लाई कर रही है तो आप जानते हैं इधर नेगेटिव टर्म्स आती हैं, तो ये क्या होगा, x इज लेस देन 0, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा पाई हो जाएगा। अगेन देखिए व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजनरी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो क्या होगा, देन z लाइज ऑन y एक्सिस, तब वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, मान लीजिए यहाँ लाई कर रहा है,
तो ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो y इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कहाँ होता है आप जानते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, टोटल 360 डिग्री, तो π/2, थीटा इक्वल्स टू π/2। अब इधर देखिए, अगर y की वैल्यू यहाँ कहीं लाई कर रही है, इस पे जानते हैं हम नेगेटिव टर्म्स आती हैं, तो y इज लेस देन 0 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं कि हम यहाँ से एंगल दो तरीके से लेते हैं ना, इसके लिए एक यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, दूसरा कन्वेंशन हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। तो उसी में क्या होता है, उसमें होता है थीटा इक्वल्स टू -π/2। आप खुद बताइए, यहाँ तक आएंगे तो -π/2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी समरी। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट रीड करेंगे। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 + आयोटा √3 इन द पोलर फॉर्म। आपको क्वेश्चन फर्स्ट में पोलर फॉर्म बनानी है, ठीक है। देखिए क्या है सॉल्यूशन फर्स्ट। सबसे पहले देखिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे के रखा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे के रखा है जिसकी पोलर फॉर्म आपको चाहिए z इक्वल्स टू 1 + आयोटा √3, ठीक है। और पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हो जाएगी, देखिए z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इन क्वेश्चंस को करने का प्यारे बच्चों दो तरीका होता है, ठीक है। एक मेथड आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, एक मेथड मैं आपको और बताऊंगा। एनसीईआरटी बुक वाला मेथड क्या होता है, कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा मेथड जानना चाहिए जिससे हर टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, देखिए आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे तो उसको हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट करते हैं, क्योंकि इससे हम ये जान सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए p इक्वल्स टू 1/√3 और ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किसको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप ये भी जानते हैं कि इसको हम x से डिनोट करते थे, इसको y से, ठीक है। और tan थीटा अगर मैं आपको कहूँ तो tan थीटा आप यहाँ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होगा, मॉड y/x। तो y क्या है, देखिए √3/1 इक्वल्स टू √3। तो tan थीटा मतलब tan थीटा की वैल्यू √3 है, इसका मतलब कि इसकी रेडियन में वैल्यू कितनी होगी थीटा की, तो थीटा इक्वल्स टू निकल के आएगा आपके पास π/3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये तो आ गया, अब आपको क्या चाहिए, थीटा तो आपने निकाल लिया, अब आपको चाहिए r। r क्या होता है, देखिए r को आप मॉड z से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसकी वैल्यूज कहाँ से आती थी, देखिए इसकी वैल्यू आती थी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करने के बाद। तो कर लेते हैं, देखिए हमने किया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा √1 + 3, तो ये हो गया 4, √4 इक्वल्स टू 2। मतलब आपने r की भी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको ये दोनों वैल्यूज ये चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट तो आपने बहुत इजीली समझ लिया होगा अब तक, कैसे, देखिए मान लीजिए ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये आपका पोल है, ठीक है। ये आपने निकाली r इक्वल्स टू मॉड z की वैल्यू 2 और ये पॉइंट क्या है p पॉइंट है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए आपको दे रखा है ना 1/√3, मतलब यहाँ पे क्या क्या पता लग रहा है आपको कि ये पॉइंट है 1/√3, ये चीज़ पता लग रही है। और ये चीज़ पता लगने से क्या हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप देख भी रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंगल हम क्या लेते थे, थीटा। इसका मतलब डायरेक्टली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। देखिए z इक्वल्स टू r कितना है, r है 2, ठीक है, 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन है वो कैसे दे रखा है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा रफली समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आपको आर कॉस थीटा से कंपेयर करेगा 1 को, फिर आर साइन थीटा से कंपेयर करेगा इसको, फिर टेन थीटा में वाई बाई एक्स को डिवाइड करेगा साइन बाई कॉस से, तब आप निकालेंगे इस तरीके। मतलब वो आप खुद देखेंगे, थोड़ा सा आपको मतलब झमेले वाला प्रोसेस लगेगा, हमको उस तरीके से नहीं सॉल्व करना। देखिए कितना एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, लेकिन उसके पहले हम इसको रब करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले रीड करते हैं। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। इसको भी हमको पोलर फॉर्म में बनाना है, तो हम मानते हैं, देखिए सोल्यूशन सेकंड का देखिए क्या कह रहा है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मानते हैं, ठीक है, -16 बाय 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। आप देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हो सकता है बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल नहीं होगी अगर आप मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं। देखिए आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। आपको इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज करना है, लेकिन उसके पहले क्या प्रोसेस होगा। आप जानते हैं डिनोमिनेटर में हम आयोटा टर्म हटाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। देखिए कैसे हटेगा ये, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, -16 बाय 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इंटू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। -16 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, तो ए स्क्वायर में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आपने कर दिया, माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 16 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाय, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये होगा 1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। मतलब ये देखिए ओपनली इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, कभी ऐसी टर्म आ जाए आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप इसको लिखेंगे ना आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो इसके बाद क्या निकल के आएगा, देखिए -1 हो जाएगा और ये इंटू 3 हो जाएगा, तो ये आएगा -3, ठीक है, और -3 आता है तो इस माइनस के साथ वो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तो देखिए ये प्लस हुआ। अब यहाँ से फाइनली क्या निकल के आया, -16 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 4। इससे आपने कैंसिल किया, देखिए ये कैंसिल कर दिए, 4 हो गया, तो यहाँ से निकल के आया -4 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ये 4 हो जाएगा सर, देखिए 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3, ये निकल के आया। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ से पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो आपको करेक्ट चीज़ बताएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कोऑर्डिनेट्स है, देखिए रियल और इमेजनरी, ये तो -x हो गया और ये y हो गया, और ये पॉइंट मान लीजिए कोई p है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखिए मान लीजिए ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। x नेगेटिव में देखिए इधर आता है इस तरफ, और y पॉजिटिव ऊपर, मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है, p यहाँ मान लीजिए लाई कर रहा है। यहाँ लाई करने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता था, थीटा इक्वल्स टू एंगल जो लिखते थे हम, मान लीजिए कोई भी एंगल लेते तो उसको हम लिखते थे पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल से हम रिप्रेजेंट करते थे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसमें हमको चेंज करना है, लेकिन उसके भी पहले हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू मॉड y बाई एक्स होता है।
तो y बाई एक्स मॉड y बाई एक्स क्या होगा देखिए 4√3/4 मॉड में -4 है ये, तो आप जानते हैं बाहर तो ये एज इट इज आ जाएगा 4√3/4 माइनस हट जाएगा मॉड की वजह से, ये गया तो √3 बचा। अब √3 किस में आता है, √3 होता है प्यारे बच्चों 60 डिग्री की वैल्यू, तो ये हो जाएगा देखिए π/6, ठीक है, π/3 होगा, π/3। थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई रेडियन में π/3। अब π/3 आने का मतलब अब इस फॉर्म में आपको चेंज करना है, कोई बात नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में आप चेंज कर लीजिए एंगल को, सेकंड क्वाड्रेंट में π-π/3, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2π/3। अब देखिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको r चाहिए, ठीक है, तो r कैसे निकलेगा, मॉड z, r यहाँ होगा ना, r = मॉड z, तो अंडर रूट देखिए x² + y², बस कर देते हैं इसको, देखिए x² क्या है -4 का स्क्वायर प्लस y 4√3 का स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल के आएगा देखिए, यहाँ से निकल के आएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 16 × 9, ठीक है, 16 9 जा कितना होता है 3 होगा, × 3, 16 48, 48 और 16 कितना होगा 64, 64 मतलब कि √64 मतलब 8 बाहर आ जाएगा, r की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। अब आप पोलर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म में लिखना है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी 8 cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, ये आंसर हो जाएगा इसका, किसका, क्वेश्चन सेकंड का। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन थर्ड। देखिए प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इनटू पोलर फॉर्म। देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन 3 का z = 1/1 प्लस आयोटा। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए पोलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हम आयोटा टर्म नहीं रखते हैं, सबसे पहले इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो z = कैसे 1/1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ये कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हो गया 1 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, मतलब a² - b² की फॉर्म बनेगी, ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ये आयोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आयोटा दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस 1, तो यहाँ से आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं, देखिए 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। ये क्या हो गई, ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये बराबर किसके है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z के बराबर है। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, मैंने आपको कई बार बताया है, देखिए ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये आपको पॉइंट P पता चल रहा है। इसको हम यहाँ प्लॉट करके समझने की कोशिश करते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, देखिए x y x डैश y डैश, ठीक है, यह है देखिए
पॉजिटिव, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, थीटा हम ले रहे थे माइनस थीटा ना, और ये क्या है p क्या है 1/2 माइनस 1/2। अभी हमें इसमें ज़रूरत किसकी है, r की ज़रूरत है, r फाइंड करना है, तो r को देख लेते हैं हम। देखिए r इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू √x² प्लस y²। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए √1/2 का स्क्वायर प्लस √-1/2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं थोड़ा इसको, देखिए 1/4 प्लस 1/4। अब ये क्या हो जाएगा 2 1/4, मतलब 1 यहाँ से आ जाएगा 1/√2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम अगर इतने में नहीं है तो इसका मतलब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू तो आप जानते हैं क्या होती है। देखिए थीटा tan थीटा इक्वल्स टू मॉड y/x होता है। तो देखिए मॉड y/x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कर सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 1/2 इंटू 2/1, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आएगा 1। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, कितने रेडियन पे होती है, तो ये होती है π/4 पे। लेकिन आप इसमें एंगल π/4 डायरेक्टली नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस π/4 लेंगे आप। अब देखिए माइनस π/4 लेके रख के करते हैं, तो पोलर फॉर्म क्या बनेगी, z इक्वल्स टू r कितना आ रहा है आपका, r आ गया 1/√2 cos माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली cos माइनस थीटा, आप जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए z इक्वल्स टू 1/√2 cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगी इसकी पोलर फॉर्म। तो ये था क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे फोर्थ का, लेकिन उसके पहले इसको रब करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर i-1 डिवाइडेड बाय cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन का क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल्स टू i-1 डिवाइडेड बाय cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। इसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है पहले, लेकिन आप जानते हैं कि इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म हो जाएगी इसकी, देखिए z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म में आपको फाइनली इसको बताना है, बहुत इजीली बताएंगे हम। देखिए आप जानते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये π/3 है। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। रखते हैं वैल्यू, देखिए आयोटा -1 बाय cos, ये हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये निकल के आएगा। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आयोटा -1, डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस आयोटा √3। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम, 1 माइनस आयोटा √3 बाय 1 माइनस आयोटा √3। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए ये सॉल्व होके कितना आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 1 जा 3 और ये स्क्वायर हो जाएगा,
कुछ इस तरीके से समझिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो यहाँ से निकल के आएगा, ये हो जाता है आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 4 निकल के आता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, मतलब ओवरऑल ये टर्म हो जाएगी, देखिए आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 2, ये बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आयोटा फिर हो जाएगा इसके साथ आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस रूट 3 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे -1 आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 2। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम रियल टर्म्स सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी टर्म्स सेपरेट कर देंगे, तो कर लेते हैं। देखिए एक निकल के आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय 2 प्लस एक निकल के आएगा रूट 3 प्लस 1 बाय 2 आयोटा, ये आ गया। ये आपके किसके बराबर है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z के बराबर है, ठीक है। इतना आपने बता दिया। अब आप यहाँ से एक एक करके चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म है ये। आप सबसे पहले निकालिए r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट में अगर टोटल टर्म्स लेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो आप ये लिखा करते थे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये अंडर रूट यहाँ से हटा दीजिए तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखिए x के बदले ये है, तो आपने लिखा अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अगर सेपरेटली लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। देखिए अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। अब देखिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो ये कितना होगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा। ओवरऑल 4 है, आपने 4 लिख दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए ये क्या होगा सॉल्व होने के बाद, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3। इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल क्या क्या होगा, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, देखिए 314 मतलब 8/4 आ रहा है, 8/4। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से 2 निकल के आया, लेकिन ये 2 क्या है, 2r स्क्वायर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर है ना, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना ये, तो ये 2 नहीं कंसीडर होगा। आपको चेंज करना है इसकी फॉर्म में, तो आप लिखेंगे r इक्वल्स टू मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट 2, मतलब r आपका जो इस पोलर फॉर्म में रखना है वो अंडर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा, जो जरूरी टर्म्स होंगे उनको नोट कर देता हूं सेपरेटली, फिर हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें किसकी ज़रूरत है, थीटा की, एम्पलीट्यूड की, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा आप जानते हैं, मॉड इक्वल्स टू मॉड वाई बाई एक्स होता है, मतलब इमेजनरी बाय रियल। तो इमेजनरी इसमें क्या है, इमेजनरी ये है, तो आप लिख सकते हैं इसको, देखिए डायरेक्टली रूट 3 प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 बाय 2। आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिख सकते हैं डायरेक्टली रूट 3 प्लस 1 बाय 2 इंटू 2 बाय अंडर रूट 3 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ओवरऑल क्या निकल के आया, ओवरऑल निकल के आया रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप थीटा को चेंज कर सकते हैं ना एंगल के फॉर्म में। कैसे, आप एक केस जानते हैं, देखिए
tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b की फॉर्म। ये जानते हैं ना, इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं इसको, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए कैसे, इसमें से मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए √3 कॉमन लिया मैंने तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाय √3, 1 माइनस 1 बाय √3 इंटू 1, ये लिखा जा सकता है। अब आप जानते हैं कि tan, देखिए tan a प्लस बी की फॉर्म, ये फॉर्म बन रही है कैसे, देखिए tan 45 डिग्री 1 होता है और tan π/6 की फॉर्म में 1 बाय √3 आता है। मतलब ये कौन सी फॉर्म बना रहा है, ये कुछ ये फॉर्म बना रहा है ना। देखिए tan π/4 प्लस tan π/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan π/6। और प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मुझे ये चीज़ चेंज करनी है इसमें, ठीक है, क्योंकि मुझे एक सेपरेट एंगल चाहिए। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, tan π/4 प्लस π/6, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, अंदर क्या होगा देखिए 6π प्लस 4π बाय 24 हो जाता है। ये एंगल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं एक सेपरेट लिखने के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10π/24, मतलब 2 से अगर कैंसिल करें तो 5 और 12, ये चेंज होके हो जाएगा 5π/12। अब इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ tan 5π/12, ठीक है। देखिए अब ये कितने के बराबर हो गया, ये थीटा आ गया आपका 5π/12 के बराबर, मतलब ये tan थीटा ही तो हम लेके चल रहे थे, है कि नहीं। tan थीटा लेके चल रहे थे तो थीटा π/12 के बराबर आ गया। अब π/12 5π/12 अगर थीटा के बराबर है तो आपको इसका क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम चेक कर लेते हैं क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप देखिए x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब ये देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। मतलब आपकी वैल्यू r इक्वल्स टू मॉड z p में, मतलब ये x है ये y है, तो यहाँ लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू आपने पता लगा ली, कितनी है 5π/12। अब बस इसमें पोलर फॉर्म में वैल्यू रखनी है, लेकिन उसके पहले मैं सारे स्टेप्स रब कर देता हूँ। प्यारे बच्चों इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी z इक्वल्स टू r √2 cos 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 4th का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन 5th का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 5th का सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्योंकि प्रॉब्लम कई बार इस फॉर्म में भी आ जाती है। देखिए कन्वर्ट 4 cos 300 प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री इनटू कार्टेशियन फॉर्म। आपको कार्टेशियन फॉर्म में बताना है, कोई बात नहीं हम बता देंगे। देखिए कैसे, क्या दिया हुआ है 4 cos 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री। आप जानते हैं कि इसको किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 300, 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऐसे समझिए, ये जानते हैं आप 270 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री कंप्लीट साइकिल, ठीक है। इसको सबसे पहले x y x डैश y डैश, तो 300 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा ना। तो देखिए वो कंडीशन है ये। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए 4 cos 360 माइनस 60 डिग्री भी तो लिख सकते हैं 300 को, प्लस आयोटा साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको ये लिख सकते हैं 4
कॉस माइनस 60 डिग्री, 360 माइनस थीटा, यही तो आएगा ये थीटा, इसका माइनस थीटा हो जाता है, प्लस आयोटा साइन 360 माइनस थीटा मतलब माइनस 60 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं ना 4 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस आयोटा साइन 60 डिग्री, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री 1/2 माइनस आयोटा √3/2, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।